हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 1 का फोर्थ लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई कार्ड पे लिंक दे दिए, वहां से आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसकी हमने पूरी स्टोरी थियरी पढ़ ली थी। फिलहाल हम फोकस करते हैं टर्मिनेटिंग के ऊपर। कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है यानी कि उसका डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप होने वाला है या नहीं होने वाला, वो हम उसके डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू वो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो 2 आता है या तो 5 या तो दोनों। कोई भी रेशनल नंबर उसका डिनोमिनेटर उसके फैक्टर या तो 2 या तो 5 में से है, या तो 2 और 5 दोनों है, उसके अलावा का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो वो 100% टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो एनी रेशनल नंबर ऑफ p बाई q फॉर्म इज टर्मिनेटिंग इफ its denominator is having 2 and 5 as the only prime factors। ओके, करते एक सम सॉल्व करते तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सम्स रैंडमली सिलेक्ट कर लिए है, आगे पीछे नंबर आप देख लेना। 35/50 हमें ओरली चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग है नहीं है चेक करने के लिए पता है आपको डिवीजन करना पड़ता है। मैं कहूँ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो फिर 35 को आप 50 से डिवाइड करने बैठोगे, बहुत बड़ा सम हो जाएगा। आप ओरली कह के बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। आप 50 के फैक्टर निकालो। Q कितना है हमारा, डिनोमिनेटर कितना है 50 के फैक्टर्स। ओके, 50 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 5 और 10 के बदले 2 5 जा, ये हो गए 50 के फैक्टर्स। आप साइड पे निकाल सकते हो, 5 2 जा 10 5 जा 50, यानी कि फैक्टर्स क्या मिले, 2⁻1 5⁻2। ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में जो बैठा है उसके फैक्टर 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा एक भी उसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, अब ये 6/15 इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 15 है। 15 के फैक्टर 3 और 5। देखो कंडीशन गलत हो गई। टर्मिनेटिंग होने के लिए फैक्टर सिर्फ 2 और 5 में से होना चाहिए। यहाँ फैक्टर 5 के साथ साथ कौन आया, 3 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन 455 के फैक्टर लेते हैं हम, 455। इसको आप साइड पे भी कर सकते हो, यहाँ पे कर लेते हैं 455। 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 5 1 जा, तो 5 इंटू 91 13 7 जा 7 1 जा। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या मिले मुझे, 5 7 13। 2 और 5 के अलावा 2 फैक्टर मिले मुझे, 7 और 13। तो ये नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जब आप इसका ये डिवीजन लोगे, 64 को 455 से डिवाइड करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो रुकेगा नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, करने की ज़रूरी नहीं, वो खुद कह रहा है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन है, 2 और 5। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके Q के फैक्टर है 2⁻3 5⁻2, इसीलिए ये जो नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, साथ साथ में मैं पैरेलली क्वेश्चन नंबर 2 भी ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा दिया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करो। तो साथ साथ में, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, मैं फाइंड कर लेता हूँ कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल कितना होगा। कैसे फाइंड करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले नंबर को लिख दीजिए। नंबर क्या है हमारा, 35/50। ओके, इज इक्वल्स टू 35 एज इट इज़ रखा, अपॉन 50 के बदले उसके फैक्टर ले लो। क्या है 50 के फैक्टर, 2⁻1 5⁻2। ओके, याद रखना स्टूडेंट, जितनी 2 की पावर हो ना, 5 की उतनी पावर करनी है।
दोनों की पावर कैसी करनी है, सेम करनी है। अच्छा यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, यहाँ 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी मुझे 2। अच्छा 2 की पावर बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 1 बढ़ानी है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देख लो 2⁻1 और 2⁻1, अब 2 की पावर नीचे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैंने क्या किया, क्योंकि 2 की पावर एक कम थी 5 से, 5 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 थी, मैंने नीचे भी एक 2 दे दिया, ऊपर भी एक 2 दे दिया। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 35 2 ज़ा 70 और नीचे 2 5 ज़ा 10, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ ना 2 × 5 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 70 अपॉन 2 5 ज़ा 10, 10 का स्क्वायर 100 और 70/100 0.70। स्टूडेंट ये आंसर लाने के लिए अगर आप डिवाइड करो तो बहुत टफ पड़ेगा। चलो इसमें तो अभी भी आप डिवाइड करके ये आंसर ले आओगे। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूँ तो आप डिवाइड करने बैठोगे नहीं, आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। चलो इसका ये टर्मिनेटिंग है, ओके इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करते हैं। किस तरीके से करेंगे, पहले नंबर ले लो 23, 2⁻3, 5⁻2। यहाँ पे हमें ऑलरेडी फैक्टर्स दे के रखे हैं, हमें सिर्फ क्या मैच करना है स्टूडेंट कि 5 और 2 की पावर सेम होनी चाहिए। 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 2, दोनों की पावर सेम करनी है। तो मैं 5 की पावर कितनी बढ़ाऊंगा, 1 पावर बढ़ाऊंगा, यानी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 5 से, और ऊपर भी किससे कर दूंगा 5 से। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा सर ऐसा कैसे कर सकते हो, कर सकते हैं। मैक्स में मैं जो ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ सेम नीचे करता हूँ तो कोई क्वेश्चन में चेंज होता नहीं है। अब ये क्या हो गया, इक्वल टू 23 × 5 मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 115। और नीचे क्या हो गया, ओके इसको मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट क्या कर देना है, 5 की कितनी पावर कम थी, 1 पावर, तो वो पावर सेम करके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5। सपोज ऐसा दिया होता स्टूडेंट, अपॉन में ऐसा होता 5⁻5, तो मैं क्या करता स्टूडेंट 2 की पावर को 5 कर देता और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देता 2 का स्क्वायर। आई होप सो आप समझ रहे होगे किस तरीके से करना है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है वीडियो को कंटिन्यू रखिए, अगले जो क्वेश्चंस हम लेंगे उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके ये हो गया 2 × 5, दोनों की पावर सेम है तो कितनी ले लो 3 कॉमन में पावर में, सो दिस इज इक्वल्स टू 115 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 10 की कितनी पावर 3, दैट्स इक्वल्स टू 115 अपॉन 1000 और इसको डिवाइड करो तो 0.115। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल गया। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है, ये सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, पहले चेक करो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग है तो फिर आगे आप उसका क्या फाइंड कर सकते हो, डेसिमल एक्सपांशन फाइंड कर सकते हो। ये इतना कर लो तो हम जो दूसरे क्वेश्चन है 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है हमें, 1 और 2 साथ साथ में हम सॉल्व कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, और कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं स्टूडेंट्स। मैंने ये नंबर्स सीक्वेंस वाइज, मेरे सीक्वेंस वाइज दिए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में हो सकता है आगे पीछे हो, आप क्वेश्चन मैच कर लेना। चलो 17/8 हम दोनों क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। चेक भी करेंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसको क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। 17/8, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के फैक्टर है 2 × 2 × 2, 8 यानी कि 2 का क्यूब। ओके हमारा रूल, फैक्टर या तो 2 या तो 5, 2 भी है चलेगा, 5 भी है चलेगा, दोनों है चलेगा, टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ओके चलो ये टर्मिनेटिंग है, यस टर्मिनेटिंग है। ओके अब टर्मिनेटिंग है तो सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे, 17/8 यानी कि 17/2 का क्यूब, जितनी 2 की पावर हो उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 5 तो है ही नहीं तो 5 भी कितना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। तो मैं ऊपर भी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का क्यूब, क्योंकि 5 था ही नहीं, 5 का क्यूब नीचे भी दे दिया ऊपर भी दे दिया। अच्छा ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 5 का क्यूब और ऊपर होगा 17 × 5 का क्यूब 125। ओके
मैं मल्टीप्लाई कर, आप साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना, मैं यहाँ पे कैलसी से कर ले रहा हूँ। 17 इंटू 125 यू विल गेट 2125 अपॉन में ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और उसका क्यूब। सो स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर होगा, अगर इसको डिवाइड कर दोगे, 2.125 सम फिनिश। क्लियर? माइंड में क्वेश्चन नहीं रखना कि सर यहाँ तो फैक्टर सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 भी चलेगा, सिर्फ 5 भी चलेगा, 2 और 5 दोनों है तो भी चलेंगे, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए फैक्टर, 7 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन 15 अपॉन 1600, 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1600 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 16 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। मैं 16 का अलग ले लेता हूँ, 100 के अलग ले लेता हूँ। अच्छा 100 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 5 ज़ा 100। तो ये मैंने 1600 के फैक्टर निकाल लिए। अगर आपको नहीं आते साइड पे कर लेना। तो फैक्टर क्या मिले मुझे? 1 2 3 4 5 6। 2 की कितनी पावर? 6 और 5 की कितनी पावर? 2। अब 15 अपॉन 1600, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 अपॉन 2 रेज़ टू 6 5 का स्क्वायर। ये जो नंबर है ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात हुई। अब क्या करना है मुझे स्टूडेंट? जितना 2 का पावर है उतना 5 का होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से 5 की कितनी पावर दे देता हूँ? 4। ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। अब ऊपर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 5 की पावर 4 625 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6। मैं यहाँ पे इसी स्टेप में कॉमन निकाल के लिख देता हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको एग्ज़ाम में कैलसी नहीं अलाउड है, मेरे पास है तो मैं कर ले रहा हूँ। अपॉन ये 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 6 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 5 6 यानी 2 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। दिस इज़ अवर आंसर 0.009375। ओके, ये वाला सम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 3 1 2 5 इसके फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स कहीं पे निकाल लेते हैं। 3 1 2 5, 5 से डिविजिबल है 5, 5 6 ज़ा 30 बचा 1 12, सीधा 125 ले लो तो 5 25 ज़ा, फिर 625 आया। तो ये तो हमें पता है 5 की पावर 4। तो हमारे इसके फैक्टर मिले 5 रेज़ टू 5। जिसको ये सब समझ ना आ रहा हो टेंशन मत लेना, आप फैक्टर्स अपनी रीत से निकाल सकते हो, जैसे भी निकालते हो। 3125 यानी 5 की पावर कितनी? 5। आप लोग अपनी मेथड से किस तरीके से करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट सम है, इसके साथ साथ मैं एक टेक्निक भी बताऊँगा कि इसको आप ओरली भी कर सकते हो। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की जो एक्चुअल फील है कि ये है क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3125 के फैक्टर मिल गए। ओके चलो, 13 अपॉन 3125। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 13 अपॉन 5 की पावर कितनी? 5। जितनी 5 की पावर उतनी क्या मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 2 की पावर। 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और अपॉन में ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5। 13 इंटू 32 आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, 416 और नीचे आएगी 10 की पावर 5। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 416 अपॉन 0.000, दैट विल बी 0.00416। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी सम्स थी मैंने कर दिए। अच्छा, ये जो सम है इसको मैं थोड़ा ओरली करना भी आपको सिखाता हूँ कि अगर एमसीक्यू में आता है तो आप ओरली भी कर सकते हो। और कब ओरली करना? जब यहाँ पे 5 आता हो या 0 आता हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर आपको चाहिए, आपको कैसे भी नीचे 10, 100, 1000, 1 लाख इसकी सीरीज़ के नंबर लाने हैं। ओके, देखो सबके अंदर हमने यही किया है, हर जगह पे हम 10 की पावर लाए हैं। तो आप माइंड में सोचो 3125 को क्या मैं 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ बना सकता हूँ? ओके, 3125 का डबल 6250, 625। अच्छा, क्या क्या करते जा रहे हो वो भी देखते जाओ।
मल्टीप्लाई बाई 2 किया 6250, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 12,500 12,500, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हो जाएगा 25,000, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हो जाएगा 50,000, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हो जाएगा 1 लाख। 3125 माइंड में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6250, फिर मल्टीप्लाई किया 12500, फिर मल्टीप्लाई किया 25,000, फिर मल्टीप्लाई किया 50,000, फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1 लाख। देखो हमारे डिनोमिनेटर में 1 लाख ही आता था ना, तो मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 2⁵ टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो आप माइंड में सोच सकते हो कि नीचे 2⁵ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या किया होगा 2⁵ मल्टीप्लाई, तो 13 को भी 2⁵ से मल्टीप्लाई किया। जिनको नहीं समझ में आया लेट इट बी, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा के लिए था। आपको सिंपली एग्जाम में क्या करना है, फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकालने के बाद चेक करो 2 और 5 ओनली फैक्टर्स होने चाहिए, उसके अलावा फैक्टर है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो स्टॉप हो जाओ, टर्मिनेटिंग है तो आगे करना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एक्सरसाइज 1.4 के दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 ओरल ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर पहले तो आप थियरी समझ लो कि स्टूडेंट कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नंबर्स दे दिए हैं और हमें पूछा है कि क्या वो रेशनल है। तो आपको याद रखना है कौन से नंबर रेशनल है, टर्मिनेटिंग वाले सारे रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले सारे रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप हो गया तो वो रेशनल है। सेकंड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है सेकंड क्वेश्चन, तो वो रेशनल नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन उसके ऊपर बार बनाया हुआ है, बार मतलब वो रिपीटिंग है। तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड रेशनल है, सेकंड वाला रेशनल नहीं है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन हमें दिया है कि उसके फैक्टर के बारे में आपका क्या कहना है, कि वो जो आपने कहा रेशनल है या नहीं है, तो उसके फैक्टर के बारे में आपका क्या कहना है। तो भाई जो इरेशनल है, जो रेशनल नहीं है, उसके फैक्टर के बारे में मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्यों रेशनल है, वो टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाला क्यों रेशनल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दोनों के दोनों रेशनल है, तो P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उनका डिनोमिनेटर में जो Q बचा उसके फैक्टर कौन से होंगे, तो याद रखो जो भी टर्मिनेटिंग होगा उसके फैक्टर सिर्फ 2 या तो 5, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग के फैक्टर 2 और 5, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इट इज रेशनल एंड 2 और 5 कैन बी द ओनली प्राइम फैक्टर्स। और थर्ड क्वेश्चन वो रेशनल है और उसके जो फैक्टर्स है वो 2, 5 या उसके अलावा भी कोई और हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, टर्मिनेटिंग इसके ये फैक्टर होंगे, और अगर वो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो उसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं। आई होप सो कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 आपको समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो आप खुद से ट्राई कर लेना। कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस, आपके फीडबैक कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स, दूसरे जो वीडियो लेक्चर्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक चाहिए तो आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।